राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टिहरी में प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे लेक महोत्सव को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान चमोली में आई भीषण आपदा के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की किरकिरी करते हुए कहा कि एक तरफ लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार टिहरी झील महोत्सव कराने में मशगूल है। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने भी महोत्सव को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार का महोत्सव पर ध्यान है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार का आपदा पर ध्यान नहीं होने की बात कही है। जिस स्थान पर मेला हो रहा है उसके ठीक सामने प्रतापनगर रोलाकोट का एक गांव है, जहां से एक बालक 4 भाई बहनों के बीच का इकलौता भाई था, वो भी लापता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि इस मेले के मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेला मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूँ इस मेले को आगे करना चाहिए। देहरादून के डोईवाला में एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत की पहली बार पहुंचने पर कोतवाली पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र में अन्य समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा की। जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन थाने का है, इस पर ये मुआयने आमतौर पर केंद्रित होते हैं और ये हर अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है कि कुछ स्थानों के वो वार्षिक निरीक्षण करें। उसी क्रम में ये चल रहा है और इसमें जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी बाद में उनको एक निरीक्षण नोट के माध्यम से बताया जाएगा। चंपावत में वन विभाग की ओर से 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभाग के अधिकारी मयंक शेखर झा ने बताया कि 4 माह तक चलने वाले फायर सीजन को देखते हुए जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा वनाग्नि की रोकथाम को लेकर विभाग ने 55 स्थानों पर क्रूज स्टेशन बनाने के साथ ही कर्मचारियों की तैनाती की है। साथ ही उन्होंने जंगलों में आग लगाने वाले और अफवाहों को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। फायर वॉचर्स की तैनाती भी होगी, जो कि अपने क्षेत्र में जब भी आग लगती है तो वहां पे उनकी टीम जो नियुक्त की गई है वहां पे वो पहुंच सकती है। समय समय पर हम लोग के द्वारा नियंत्रित दाहन भी किया जाएगा, जिसको कंट्रोल बर्निंग कहते हैं। चाहे वो प्लांटेशंस के आसपास के क्षेत्र हों, चाहे वो आरक्षित वन के कुछ हिस्से हों, चाहे वो आपके रोड साइड्स वाले एरिया हों। काशीपुर में एआरटीओ असित कुमार झा के नेतृत्व में समर स्टडी हॉल स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं पेंटिंग में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को एआरटीओ की ओर से पुरस्कृत किया गया। वहीं एआरटीओ ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके पेरेंट्स बाइक ना दें, जिससे दुर्घटना कम होंगी। इस मौके पर स्कूल की चेयरमैन मुक्ता सिंह ने एआरटीओ का आभार जताकर जागरूकता फैलाने की बात कही। शैक्षणिक संस्थान में जाके भी परिवहन विभाग के द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जो है लोगों में ट्रैफिक और के नियमों के पालन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और वो सड़क पर जो है कोई ट्रैफिक के नियम का या मोटर व्हीकल एक्ट के नियम का जो है अवहेलना ना करें। हमारे एआरटीओ मिस्टर AK झा आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से 18 साल से कम के बच्चे अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनके माता पिता को सज़ा हो सकती है, 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो 18 साल के ऊपर ही बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल, स्कूटी और ये सब चलाएं। पिथौरागढ़ के धारचूला में विधायक हरीश धामी ने जिलाधिकारी से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की उपेक्षा की बात कही। इस दौरान विधायक हरीश धामी ने कहा कि बीते साल आपदा से सबसे अधिक नुकसान उनकी विधानसभा को हुआ था। उन्होंने कहा कि लंबा समय बीतने पर भी प्रभावितों को छत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा टूटे पुलों को भी अभी तक नहीं बनाया गया है। वहीं अब विधायक ने डीएम से मिलकर प्रभावितों की मदद करने की मांग की है। जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे घरोडी मनकोट क्षेत्र का हमारा जो है गराड़ी बनना है, और टांगा में जहां सबसे ज़्यादा हताहत हुई थी, 11 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहां पर अभी पैदल रास्ते नहीं बन पाए, पेयजल सुचारू नहीं है। हमारा जो है मोरी के लोगों को अभी पुनर्वास नहीं हो रहा है, जोसा के लोग हैं। तो ये जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के मामले हमने जिलाधिकारी महोदय को रखा है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।